जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग मोदी अगेन ओपन नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दोस्तों आपने भी सुना होगा। करीबन 800 साल से 800 या 800 के आसपास पुरानी हमारी ये विश्वविद्यालय थी, जिसका रीडेवलपमेंट कर दिया गया और उसका इनोग्रेशन भी करते। बहुत सारे कंट्री के मेहमान आए थे भाई इसमें इनोग्रेशन के टाइम में। पहले दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के इनॉग्रेशन के मौके पर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जिसको 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर रश्क करती है। 40% स्कूल पाकिस्तान में कहा जाता है कि उनके पास पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे दीवारें नहीं हैं। 40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 55,000 बन जाते हैं, जहां पे आपके पास बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। और 60% स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पे अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। आपके ख्याल से कि क्या एक ऐसी बात है कि जो भारत है वो सक्सेसफुली अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा रहा है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है? क्योंकि अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग, हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे जिनकी की जरूरत हो इंटरनेट। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नए कैंपस को इनॉग्रेट किया गया है। तो ये सारे बजटरी इश्यूज बनते हैं। जब हम विफाक से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सारा का सारा डिवॉल्व हो गया, आप सूबों से जाके पूछें। जय हिंद दोस्तों, पूरी दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसे मुगलों ने जला दिया था, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें एक समय पे 30 लाख से ज्यादा किताबें रखी गई थी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब उसमें मुगलों ने आग लगाया तो वो 6 महीने या 3 महीने तक लगातार आग उस लाइब्रेरी में जलती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी, मुगलों ने इसको जलाया था। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, शुभारंभ किया, और मतलब एक बहुत पुरानी सभ्यता को, जो इतने दिनों से किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को, भारत के सबसे पुराने दुनिया के यूनिवर्सिटी को फिर से चालू किया जाए, किसी ने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया। यकीन कीजिए दोस्तों, 17 से ज्यादा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार से कई सालों से निवेदन कर रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी को फिर से रन किया जाए। ऐलान किया गया कि देश विदेश जिस देश से भी, चाहे पाकिस्तान से भी पढ़ने आना चाहे स्टूडेंट, तो इसमें वेलकम है सबको। और नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे आप यकीन कीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इस समय दुनिया की सबसे मानी जानी, उससे भी 600 साल से ज्यादा पहले ये नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी थी। तो आप इसकी हिस्टोरिकल समझ सकते हैं। तो जब से ये खुला, इसका उद्घाटन हुआ है, पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान में बड़ा रोना धोना मचा इसको लेकर। किताबों को तो आग लगाई जा सकती है, लेकिन इल्म को, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती। यह कहना था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के इनॉग्रेशन के मौके पर। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जिसको 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर रश्क करती है। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नए कैंपस को इनॉग्रेट किया गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, लेकिन नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उसकी वजह यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आग लगाई गई थी और 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई थी। 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की वो लाइब्रेरी, जो कि 3 स्टोरी लाइब्रेरी थी, वो जलती रही थी।
और हिस्टोरियंस, जिसमें चाइनीज, जापानीज एंड साउथ एशियन मुस्लिम हिस्टोरियंस शामिल हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में ये पूरी दास्तान लिखी है। तो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उनका इशारा इसी की तरफ था, यानी वो यही बात कर रहे थे। कई एक कंट्रीज जुटे हुए थे और वो भारत के साथ थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स दुनिया के शामिल थे। और यही वजह है कि उसमें जब आप देखते हैं तो आपको नज़र भी आता, पता चलता है कि कितने फॉरेनर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो इसमें शामिल हुए हैं। तो देखिए ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कितनी बदकिस्मती की बात है या कितनी गलत बात है कि उसमें पाकिस्तान, जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि उसी एरिया से है, सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, वो कंट्री, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। होना तो चाहिए था। वैसे तो जाहिर है कि नॉलेज जो है वो कहा जाता है किसी की मिरास नहीं होती, लेकिन नॉलेज उसी की मिरास होती है जो नॉलेज को नॉलेज समझता है। सलमान साहब, फैसिलिटीज का आपने स्कूल की फैसिलिटीज का जिक्र किया। 40% स्कूल पाकिस्तान में कहा जाता है कि उनके पास पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे दीवारें नहीं हैं। 40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 55,000 बन जाते हैं, जहां पे आपके पास बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। और 60% स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पे अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। तो ये सारे बजटरी इश्यूज बनते हैं। जब हम विफाक से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सारा का सारा डिवॉल्व हो गया, आप सूबों से जाके पूछें। आपके ख्याल से कि क्या एक ऐसी बात है कि जो भारत है वो सक्सेसफुली अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा रहा है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है? क्योंकि अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग, हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे जिनकी की जरूरत हो। इंटरनेशनली होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जबकि अगर हम बांग्लादेश को देखें या हम इंडिया को देखें तो वहां पर ऐसा नहीं है। तो इंडिया ने 1950s में ही आपने देखा कि ये IITs, IIMs, यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट शुरू किए। फिर 1970s 80s से फिर प्राइवेटाइज करना लग गया एजुकेशन। पहले कहते थे कि भाई ये डोनेशन कॉलेजेस हैं, पैसे देके मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोफेशनल स्कूल्स में भी जा रहे हैं, लेकिन that has paid off big time because उसमें से कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस अब बहुत ही जबरदस्त हो चुके हैं, राइट, दे आर कंपीटिंग। सो एक कल्चर ऑफ एक्सेलिंग इन एजुकेशन फील्ड ये बन गया इंडिया। तो मिरास तो नहीं है वहां पे, लेकिन हालात तो ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी साहब ने बुलाया ही नहीं। पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला लेते, या फिर ये कि शहबाज शरीफ को ना बुलाते तो किसी और प्रोफेसर, स्कॉलर को बुला लेते, डॉक्टर परवेज हूद भाई को इनवाइट कर लिया जाता या किसी और साइंटिस्ट को इनवाइट कर लिया जाता। लेकिन ऐसा मुझे तो अभी तक कोई खबर नहीं मिली कि किसी को इन्वाइट किया गया। अगर ऐसा होगा तो हम आपको वो भी अगले प्रोग्राम में बता देंगे। लेकिन मसला ये है कि उस तरफ से भी तो कोई शौक नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब ये तो हमारा भी एहसास है, हम भी जो है इसी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के, इसी रीजन के हैं, कभी हम में तुम में निभाह था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो वादा जो क्या था पता नहीं, वो तुम्हें याद हो के या ना याद हो, तो ऐसे ही सिलसिला है ना। तो लेकिन भाई तालीम की बात है, तालीम की बात कहाँ से होगी? तालीम की बात तो वहाँ पर होती है कि जहाँ पर तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। आपको पता है कि वहाँ पे तालीम का बजट का क्या सिलसिला है, कितना होता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से जो है वो जा सकता था और ये कह सकता था कि जनाब ये तो हम भी जो है इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आप जानते हैं पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात ख़ास तौर पर अभी खैर हमेशा से ही और पिछले कुछ अरसे से तो बहुत ज़्यादा, और अभी चंद दिन से कश्मीर वाला वाक़या जब से हुआ तब से तो और भी ज़्यादा वो कहा जा रहा है कि बड़े ख़राब हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी खबरें मिलती रहती हैं कि दरमियान में जो है ख़तो किताबत भी हो रही है, लेटर्स भी जो हैं लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन दफ्तर खारजा जो है, मैं देख रही थी खबर ये भी आई थी कि सवाल किया गया स्पोक्स पर्सन मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से कि जनाब क्या कोई लेटर्स वगैरह इंडिया लिखे गए हैं, भेजे गए हैं, रिक्वेस्ट की गई है कि कोई ज़रा ख़तो किताबत जो है वो शुरू हो, कबूतर के रास्ते या खतूत के रास्ते कोई राब्ता हो। तो सुनने में तो यही है। तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा डिनाई कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई खत नहीं लिखा। तो दोस्तों, भिखारियों का तो रोना धोना लगा रहेगा, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी भी बातें कहूँ कम है। बस यही कह सकता हूँ कि आप सोच के देखिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 600 वर्ष पहले भारत ने नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई थी। बिहार के पटना जिले में है शायद ये, ठीक है। आप देखिए कि बिहार आज कितना पिछड़ा, भारत के वन ऑफ द पिछड़े राज्यों में आता है, लेकिन ये वही बिहार है जहाँ पे एक समय पे
देश विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे। हालांकि अब तो कोई राज्य पिछड़ा नहीं है, अगला नहीं है, सभी राज्यों का ही भारत में विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनने से, इसके चालू होने से बिहार का भी काफी विकास होगा और भारत देश का भी नाम होगा। पाकिस्तानियों का जलना जारी रहेगा, क्योंकि भाई भारत का एक भी ईंट अगर बढ़ता है ना तो पाकिस्तानियों में जलन से एक ईंट कम हो जाता है। ये भारत जितना ज्यादा विकास होता है उतना ही ज्यादा पाकिस्तानियों का विनाश होता है जलन से। ये सोचते हैं कि भारत को हम आतंकवाद के थ्रू मुजाहिदीन बना के कन्वर्ट करके, ये सब करके भारत में हम अपना, इनका एक सपना है गजवाए हिंद कर लेंगे। पाकिस्तानी आर्मी का सपना, आप लोगों ने किसी आर्मी को रिलीजन से प्रेरित होते नहीं देखा होगा कि कोई आर्मी कह रही हो हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुइज्म के लिए लड़ रहे हैं, ईसाइयों के लिए लड़ रहे हैं, कोई आर्मी नहीं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी एक अकेली आर्मी है जो कहती है कि हम तो सिर्फ इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। बताओ यार, इस आर्मी का कोई वजूद है जो धर्म के लिए लड़ती हो? ये देश की रक्षा के लिए नहीं लड़ते, ये कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, 72 उरों के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के राह में नेक किल, पता नहीं कौन कौन सी चीजें बोल के कहते हैं हम लड़ रहे हैं। और भाई सबसे पहले सरेंडर भी तुम ही करते हो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। मदरसा एजुकेशन कितना रेलेवेंट है वो आपको पता है। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, सब मदरसे के ट्रेनिंग होते हैं। अल्लाह के राह में पता नहीं क्या कुर्बान करते रहते हैं और जैसे ही दुश्मन आता है घुटने टेक देते हैं। ये पता है क्या तुम्हें? पता नहीं क्या कहते हैं, शहादत दे देंगे, ये कर देंगे, फलाना, जान हथेलियों पे रख के चलते हैं। कोई दुश्मन सामने आता है घुटने टेक देते हैं, भाई माफ कर दो, सब कुछ आप ले लो लेकिन हमें माफ कर दो, माफ। घुटने टेक देते हैं भाई। अफगानियों के आगे 93,000 सरेंडर आपको याद ही है, फिर क्या ही बताऊं। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये हमारे पौराणिक, ऐसा समझ लो विद्यापीठ बोलो तो भी सही रहेगा उसके लिए। तो ये बहुत पुरानी हमारी विश्व विद्यापीठ थी, और खास करके नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहाँ पे वर्ल्ड के कई सारे स्टूडेंट है पढ़ के आज बड़े बड़े नाम बनाए हैं उन्होंने, जो कई सारे देश में राष्ट्रपति भी बने हैं, कई सारे देश के प्रधानमंत्री भी है, और कई सारे लोग अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे लेखक भी बने, और बहुत ही नाम है। और ऐसा समझ लो कि विश्व में एजुकेशन जीरो का शोध तो भाई भारत से ही हुआ था ना, ठीक है। विश्व का एजुकेशन ऐसा लोग कहते हैं कि इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। आज ऐसा समझ लो कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय के थ्रू अमेरिका का नासा भी उसके आधार पर ही चलता है। समझ में ना आए पर हिस्ट्री में जाके पढ़ेगा, आपको जरूर इसमें जानकारी मिलेगी। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।